हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी का जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता 2019 वाला, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका डिसिप्लिन रिलेटेड को छोड़कर जो भी 50 क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नॉन डिसिप्लिन वाला सिलेबस से। तो पहले आपका है द वैल्यू ऑफ 0.000081 स्क्वायर रूट ऑफ 0.00081 कितना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 2 4 0 है, उसके बाद 81 है। आपको पता है कि 81 का स्क्वायर रूट 9 है। जैसे कि डेसिमल के बाद 4 0 है तो आपका 2 0 आएगा और एक 9, उसके बाद डेसिमल आएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद आपका जनरल साइंस है कि ए compressed spring possesses more energy than a spring that has not been compressed because the compressed spring has potential energy। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जो एक स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है उसमें ज़्यादा एनर्जी शक्ति रहता है इसके मुकाबले में जो कंप्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसमें रहता है, इसी वजह से इसका रहता है। और उसके बाद आपका ये आ गया 916 माइनस 103 का होल स्क्वायर माइनस 916 प्लस 103 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 916 इंटू 103। तो पहला जो है 916 माइनस 103 का होल स्क्वायर माइनस 916 प्लस 103 का होल स्क्वायर, इसको आप a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका -4। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद आप आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा क्या, -2ab और -2ab -4ab, मतलब -4 इंटू 916 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 916 इंटू 103 हो जाएगा। ये दो चीज़ कैंसिल हो जाएगा तो अब आंसर आ जाएगा आपका -4। तो उसके बाद चलिए देखते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरल साइंस से क्वेश्चन आया है। एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लैनेट वार्म। इसको ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो एटमॉस्फेरिक गैस को ट्रैप कर देता है, इसी वजह से हीट का जो आपका हीट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो उसके बाद ये आपका आ गया आपका क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2468 इज। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर है 999 है। तो उसको आप क्या करेंगे, 2468 का एलसीएम निकालेंगे। 2468 का आपका एलसीएम हो जाएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको 999 से
डिवाइड कर देंगे इसको 2468 का जो भी एलसीएम आएगा उसको 999 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर लेंगे 999 से, तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 984। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका स्टैटिक जीके से आपका पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है, तो यू नो देयर आर 12 शेड्यूल्स आर इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई एम टेलिंग यू ए शॉर्ट ट्रिक regarding how to remember the schedules of Indian Constitution. So the short trick is tiers of old PM. Tiers of old PM is the short trick for the to remember the schedules of Indian Constitution. So suppose there is a question that asks what is the schedules, 8th schedule. So 8th schedule is your land reform. We can remember from this short trick. So next question is your which of the following is not a biotic component of ecosystem. Option are planets, animals, microbes, nutrients. You can see the correct option will be nutrients because this is a abiotic component of an ecosystem. So there is another trigonometry question. If cot theta equal to 2 by root 3, then the value of tan 2 theta will be there. It is a direct question from formula. You can know the answer will be 4 root 3. So let's go into next question. The age in years of 10 doctors of a hospitals are given below. What is the age of the oldest doctor and that of the youngest doctor? So it is a very simple question, so you can easily answer it. Then let's go to question number 10. If a metallic spherical ball is melted to form small balls with half of its radius, then number of small balls so formed. दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फीयरिकल बॉल है जो कि उसको पिघलाकर छोटा छोटा बॉल में कन्वर्ट करेंगे, जिसका रेडियस वो पहले मेटालिक बॉल का रेडियस का आधा होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स सो फॉर्म्ड। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीयर का आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला किसको लेकर, उसको रेडियस को लेकर। यहाँ पर पूछ रहे कितना बॉल होगा और उसका सर्कल का फार्मूला लेकर उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद आपका आ जाएगा 8 इंटू स्मॉल सर्कल इक्वल टू लार्ज, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका करंट अफेयर से था। आज ऑफ जुलाई 29 हु वाज द चीफ ऑफ नावल स्टाफ, द टीचर करमवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, लुकिंग एट राधा पूजा सेड सी इज द सिस्टर ऑफ द ओनली सन ऑफ मदर, हाउ इज राधा रिलेटेड टू पूजा। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी इन इंडियन हिस्ट्री, तो खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 5 काला और 4 वाइट गेंद था और एक बॉल उससे रैंडम से निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, तो टोटल वो हो जाएगा आपका सेट हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर कितना है, ब्लैक बॉल कितना है 5, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/9। बहुत था सिंपल सा सवाल था। तो उसके बाद क्या आपको पूछ रहे हैं हिस्ट्री से, द डैश इज ए नॉन वायलेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट स्टार्टेड बाई विलेजर ऑन द हिमालयज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड फॉरेस्ट। इसका चिपका मूवमेंट है, इस बहुत ही फेमस मूवमेंट जिसमें जो विलेजर जो थे वो पेड़ की काटने के विरोध में जो भी काटने के लिए आते हैं तो उसको वो हक करके रहते थे।
तो यहाँ से आपका पूछ रहा है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विल बी आंसर। और उसके बाद का स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट आपका हो गया दिस मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। तो अजम्पशन क्या है, when the mango crops are example the price goes down. The second assumption is the lower the selling price the more inferior is the quality of the commodity. So clearly you can say option number 1 will be the correct answer. So आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल द ब्लैंक्स 1 -1 8 -8 27 -27. It is a very simple questions because you can see 1 8 27, these are the cubes of 1 2 and 3 respectively. Then so the next term will be cube of 4, that is your 4 into 4 into 4, that is your 64, option number 1. सो नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन होली कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। बहुत ईजी सा क्वेश्चन। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20, 12 men can complete a task in 24 days. In how many days will 18 boys complete the same task if one man does as much work as 2 boys in 1 day? So चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 लोग 12 men can do a task in 24 days. सो 12 लोग 24 दिन में एक ही काम को कर सकते हैं। तो 12 लोग एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे, 1/24। सो एक लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/24 इंटू 12। हमको ये क्या बोल रहा है कि कितने दिन में 18 बॉयज इसको कंप्लीट करेंगे यदि वो सेम टास्क एक लोग जितना करता है वो 2 लोग बॉयज उतना करते हैं एक ही दिन में। सो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 18 बॉयज उसको कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 18 बॉयज एक दिन में जो काम करेंगे 9 लोग एक दिन में उसी काम को करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 9 डाल देंगे तो 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। सो आपका आंसर हो जाएगा 16। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप उसका कोई ये 20 नंबर तक हो गया, अगर आप 20 से ज़्यादा चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई इसका प्रोफेशनल क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो डिफरेंट एक्ट रिलेटेड, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. So I will make sure that video will be uploaded very soon. So thank you for watching. Jai Hind.